हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सचिन एंड आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और आज के इस वीडियो में हम एक और ट्रिगर का सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है ये डिलॉयट के इंटरव्यूज में पूछा जा चुका है। तो चलिए इसको आज हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो पूरा सोल्यूशन हम डिस्कस करेंगे, पूरा इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी देखेंगे। ठीक है, तो देखने में तो आपको छोटा सा ही लग रहा होगा कि गेट ऑल एक्टिव कॉन्टैक्ट्स रिलेटेड टू एन अकाउंट। ठीक है, कि जो भी एक कॉन्टैक्ट होगा, ठीक है, जो भी कॉन्टैक्ट्स होंगे एक अकाउंट से रिलेटेड। ठीक है, तो इसमें क्या है कि एक कॉन्टैक्ट के ऊपर एक एक्टिव नेम का एक चेक बॉक्स होगा। तो हमें सिर्फ वो कॉन्टैक्ट ही गेट करने हैं जो एक्टिव हैं। ठीक है, और जितने भी एक अकाउंट के ऊपर कॉन्टैक्ट एक्टिव कॉन्टैक्ट्स होंगे वो नंबर हमें अकाउंट के ऊपर पॉपुलेट करवाना है। ठीक है, मतलब एक अकाउंट के ऊपर फील्ड होगी नंबर ऑफ एक्टिव कॉन्टैक्ट्स। ठीक है, तो जितने भी एक अकाउंट से रिलेटेड एक्टिव कॉन्टैक्ट्स होंगे तो वो हमें नंबर जो है वो अकाउंट के ऊपर पॉपुलेट करवाना है। ठीक है, मान लो एक हमारे पास अकाउंट है। ठीक है, उसके ऊपर मान लो 3 एक्टिव कॉन्टैक्ट्स हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, उस फील्ड के ऊपर हमें 3 पॉपुलेट करवाना है, जो कि अकाउंट के ऊपर फील्ड होगी नंबर ऑफ एक्टिव कॉन्टैक्ट्स। ठीक है, तो इसमें जो है ये सभी जो सिनेरियोज हैं उसमें कवर हो जाएंगे। इंसर्शन, डिलीशन और अपडेशन और अनडिलीट भी हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, लेट्स से अगर मैं यहाँ पे सिनेरियोज लिखूँ। ठीक है, जो सिनेरियोज हमारे होंगे वो क्या होंगे, जब भी कोई नया कॉन्टैक्ट इंसर्ट होगा। ठीक है, तो वो हमें देखना है कि वो एक्टिव है या इनएक्टिव है। अगर एक्टिव हुआ तो हमें उसका जो नंबर है, ठीक है, मतलब उस टाइम पे हमें जो ट्रिगर है वो उसको एग्जीक्यूट करना है, और जितने भी उस टाइम पे रिलेटेड एक्टिव कॉन्टैक्ट्स होंगे किसी अकाउंट के वो हमें फैच करने हैं, और उनका जो नंबर है वो अकाउंट के ऊपर पॉपुलेट करवाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है वो इंसर्शन वाला सिनेरियो कवर हो जाएगा। उसके बाद डिलीशन, अगर मान लो कोई एक्टिव जो कॉन्टैक्ट है अगर वो डिलीट होता है, ठीक है, तो भी हमें रिकैलकुलेशन करनी है एक्टिव कॉन्टैक्ट्स की। ठीक है, तो यहाँ पे डिलीशन हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा अपडेशन। ठीक है, अपडेशन में क्या होगा, मान लो कोई एक्टिव कॉन्टैक्ट है, ठीक है, उसको हमने इनएक्टिव कर दिया। ठीक है, कोई एक्टिव कॉन्टैक्ट है उसको हमने इनएक्टिव कर दिया, या फिर कोई इनएक्टिव कॉन्टैक्ट है उसको हमने एक्टिव कर दिया। ठीक है, तो वहाँ पे भी रिकैलकुलेशन होगी हमारी। ठीक है, उसके बाद मान लो किसी कॉन्टैक्ट का मैंने पेरेंट अकाउंट चेंज कर दिया। ठीक है, मान लो 2 अकाउंट हैं, एक अकाउंट के ऊपर 3 एक्टिव कॉन्टैक्ट्स हैं और एक के ऊपर 0 है। तो मैंने क्या किया, जो एक कॉन्टैक्ट है उसका मैंने पेरेंट अकाउंट चेंज कर दिया। ठीक है, पेरेंट अकाउंट चेंज कर दिया, तो क्या होगा कि जिसके ऊपर 3 है वहाँ पे 2 हो जाने चाहिए, और जिसके ऊपर 0 था, जिस अकाउंट के ऊपर 0 एक्टिव कॉन्टैक्ट था, तो उसके ऊपर 1 हो जाना चाहिए। ठीक है, तो वो भी एक अपडेट वाला सिनेरियो है कि हमने कॉन्टैक्ट का पेरेंट अकाउंट चेंज कर दिया, तो वहाँ पे भी एक काइंड ऑफ हमारा जो कॉन्टैक्ट है वो अपडेट हुआ है। ठीक है, तो अपडेशन पे भी ये चलना चाहिए। तो अपडेशन के 2 सिनेरियो हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, वेन वी इनएक्टिव एन एक्टिव कॉन्टैक्ट, और वाइस वर्सा। ठीक है, कि अगर हमने किसी एक्टिव कॉन्टैक्ट को इनएक्टिव कॉन्टैक्ट को एक्टिव किया या फिर किसी एक्टिव को इनएक्टिव किया। ठीक है, एक तो ये सिनेरियो हो गया। दूसरा हमारा जो सिनेरियो है वो जो मैंने आपको अभी बताया ही है। ठीक है, जिसमें हमने जो मैंने आपको अभी बताया ही है कि जिसमें हम क्या कर सकते हैं, अपडेट दी पेरेंट अकाउंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, अपडेट दी पेरेंट अकाउंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है जी, तो ये हमारे सिनेरियो हैं। चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे मैं अपने जाऊँगा डेव कंसोल में। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक डेव कंसोल में यहाँ पे मैं सबसे पहले ट्रिगर क्रिएट करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखूँगा एपेक्स ट्रिगर, और यहाँ पे लिखूँगा हमें कॉन्टैक्ट के ऊपर याद रखिए, इसमें ये कन्फ्यूज़न ना हो कि हमें जो नंबर ऑफ एक्टिव कॉन्टैक्ट्स है वो अकाउंट के ऊपर पॉपुलेट करवाने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये कन्फ्यूज़न हो सकती है कि हमें अकाउंट के ऊपर ट्रिगर लिखना है, क्योंकि हमें अकाउंट के ऊपर अपडेशन करवानी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है कि जब हमारा कॉन्टैक्ट इंसर्ट होगा या कॉन्टैक्ट अपडेट होगा या कॉन्टैक्ट डिलीट होगा, उस टाइम पे हमें रिकैलकुलेशन करनी है। ठीक है, उस टाइम मतलब ये जो हमारा ट्रिगर है वो कॉन्टैक्ट के ऊपर आएगा, अकाउंट के ऊपर नहीं आएगा। सिर्फ अकाउंट के ऊपर तो हमें सिर्फ डीएमएल ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ठीक है, मतलब अपडेशन वाला जो
वैल्यू पॉपुलेट करवानी है वो हमें अकाउंट के ऊपर करनी है, ठीक है। लेकिन हमारा जो ट्रिगर है वो एग्जीक्यूट कब होगा, जब कोई कॉन्टैक्ट अपडेट होगा, डिलीट होगा या फिर इंसर्ट होगा, ठीक है। तो ये हमारा जो ट्रिगर है वो कॉन्टैक्ट के ऊपर आएगा। तो यहाँ पे इसका नेम मैं यहाँ पे दे देता हूँ, लेट्स से इसका नेम हम दे देते हैं कुछ भी, ऑन, ऐसे कर देता हूँ ऑन कॉन्टैक्ट, ठीक है। ऑन कॉन्टैक्ट इसका नेम का ट्रिगर का नेम मैंने दे दिया सिंपल सा। और यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ, इसका यहाँ पे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर देते हैं कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो ट्रिगर होगा वो आफ्टर इवेंट में चलेगा, क्योंकि हमें अकाउंट के ऊपर वैल्यू को पॉपुलेट करवाना है, ठीक है। मतलब एक रिलेटेड ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर हमें ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है। तो अगर रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स के ऊपर हमें कोई ऑपरेशन परफॉर्म करवाना हो तो हम यहाँ पे हम हमेशा आफ्टर ट्रिगर का यूज करते हैं, ठीक है। और कौन कब कब करवाना है, आफ्टर इंसर्ट में, ठीक है। आफ्टर इंसर्ट, आफ्टर डिलीट, आफ्टर अपडेट एंड आफ्टर अनडिलीट, ठीक है। तो यहाँ पे हम चेक कर लेंगे इफ ट्रिगर डॉट इज आफ्टर, ठीक है। इफ ट्रिगर हमारा अगर इज आफ्टर है एंड, ठीक है, इन चारों में से कोई एक ऑपरेशन है तो हमारा जो ट्रिगर है वो एग्जीक्यूट हो। इफ ट्रिगर डॉट इज इंसर्ट, ठीक है, ट्रिगर डॉट इज इंसर्ट और ट्रिगर डॉट इज डिलीट, ठीक है, और ट्रिगर डॉट इज अपडेट और ट्रिगर डॉट इज अनडिलीट, ठीक है। तो अगर ये इनमें से कोई एक भी केस हो, अगर इनमें से कोई एक भी कंडीशन ट्रू हो गई, ठीक है, और हमारा जो ट्रिगर है वो इज इंसर्ट है तो क्या करो, एक हम क्लास यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, क्लास का नेम हम लिख देते हैं, लेट से गेट काउंट, क्लास का नेम लिख देता हूँ गेट कॉन्टैक्ट्स, और इसके हम गेट एक्टिव कॉन्टैक्ट्स वाले फंक्शन को कॉल करेंगे। तो यहाँ पे लिखूंगा गेट एक्टिव कॉन्टैक्ट्स, ठीक है। और इसमें हम क्या क्या पास करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे ट्रिगर डॉट न्यू, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे ट्रिगर डॉट ओल्ड मैप, और यहाँ पे हमें बुलियन वेरिएबल्स पास करने पड़ेंगे हमारे ये वाले, ठीक है, ताकि हम इनके अकॉर्डिंग आगे आगे ऑपरेशन परफॉर्म कर पाएँ, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रिगर डॉट इज इंसर्ट, ट्रिगर डॉट इज इंसर्ट, ट्रिगर डॉट इज डिलीट, ठीक है, ट्रिगर डॉट इज अपडेट, ट्रिगर डॉट इज अनडिलीट, ठीक है। तो ये हमारा जो ट्रिगर है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब हमें इसकी जो क्लास, हमने ये वाली क्लास डिफाइन करी है, हमें ये क्लास बनानी है। तो क्लास का नेम यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, फाइल पे जाता हूँ, न्यू पे जाता हूँ, एपेक्स क्लास पे जाता हूँ। यहाँ पे मैंने क्लास हमारी क्रिएट कर दी, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके अंदर जो मेथड है ये वाला वो मेथड डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड, ठीक है। मेथड का नेम आ गया। मेथड में क्या क्या हम आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, सबसे पहले हमने यहाँ पे ट्रिगर डॉट न्यू पास किया। ट्रिगर डॉट न्यू क्या करता है आपको पता ही है, लिस्ट रिटर्न करता है रिकॉर्ड्स की, ठीक है, उन रिकॉर्ड्स की जिनकी वजह से हमारा ट्रिगर जो है वो फायर हुआ है, ठीक है। तो किसके ऊपर हमने ट्रिगर किसके ऊपर लगाया है, कॉन्टैक्ट के ऊपर। तो ट्रिगर डॉट न्यू क्या करेगा, कॉन्टैक्ट की लिस्ट को रिटर्न करेगा, ठीक है। कॉन्टैक्ट यहाँ पे लिखेगा न्यू कॉन लिस्ट, ठीक है। उसके बाद हमने क्या यहाँ पे पास किया, उसके बाद हमने मैप पास किया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा मैप ऑफ आईडी एंड कॉन्टैक्ट, ठीक है, मैप ऑफ आईडी एंड कॉन्टैक्ट, और यहाँ पे मैं लिख दूँगा ओल्ड कॉन मैप, ठीक है। उसके बाद हमारे बुलियन वेरिएबल आ जाएंगे ट्रिगर डॉट इज इंसर्ट, इज डिलीट, इज अपडेट एंड इज अनडिलीट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा बुलियन इज इंसर्ट, बुलियन इज डिलीट, बुलियन इज अपडेट एंड बुलियन इज अनडिलीट, ठीक है। तो ये हमारे आ गए
बुलियन वेरिएबल्स। ठीक है, अब मैं इसको सेव करता हूँ। अब हमारी जो ये दो प्रॉब्लम्स हैं ये चली गई। ठीक है, हमारे जो एरर्स है वो सारे यहाँ पे रिजॉल्व हो चुके हैं। इसको भी सेव करता हूँ। ठीक है, तो एरर हमारे सारे जो हैं वो रिजॉल्व हो चुके हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम अपना आगे का लॉजिक लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर हमारा जो ट्रिगर है वो इज इंसर्ट है तो यहाँ पे क्या करो, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इफ, तो यहाँ पे लिखूंगा इफ इज इंसर्ट, मतलब ये वाला जो बुलियन वेरिएबल है वो यहाँ पे मैं पास कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा ट्रिगर डॉट इज इंसर्ट है ये कब ट्रू रिटर्न करेगा, जब हमारा जो ट्रिगर है वो इंसर्ट ऑपरेशन की वजह से एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। तो अगर ये ट्रू है तो ठीक है, और हमारा जो अनडिलीट वाला ऑपरेशन होता है वो भी काइंड ऑफ सेम ही होता है। ठीक है, क्योंकि जब हमारे रिकॉर्ड्स डिलीट हुए हो डिलीट हमने कर रखे हैं जो ऑलरेडी रिसाइकल बिन में है, तो जब हम उनको रिस्टोर करते हैं, ठीक है, तो वो भी काइंड ऑफ एक इंसर्ट ऑपरेशन ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इफ इज इंसर्ट और इज अनडिलीट, मतलब अगर इन दोनों में से कोई एक चीज हो, ठीक है, या तो इंसर्ट हो या अनडिलीट हो, तो क्या करो, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं एक सेट क्रिएट करूंगा आईडीज का। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सेट ऑफ आईडीज, और यहाँ पे लिखूंगा ए सी सी आई डी इज इक्वल्स टू न्यू सेट ऑफ आईडीज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करो, तो जो भी रिकॉर्ड जो इंसर्ट हुए हैं या अनडिलीट हुए हैं, तो क्या करो उसके ऊपर आइट्रेट करो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कॉन्टैक्ट कॉन, और यहाँ पे लिखूंगा मैं न्यू कॉन लिस्ट। ये क्योंकि जो भी रिकॉर्ड इंसर्ट हुए होंगे या फिर अनडिलीट हुए होंगे वो किस में आएंगे, न्यू कॉन लिस्ट में आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फिर मैं यहाँ पे चेक करूंगा। ठीक है, फिर यहाँ पे मैं चेक करूंगा अगर जो कॉन्टैक्ट आया है, ठीक है, अगर अगर जो कॉन्टैक्ट आया है अगर उसकी अकाउंट आईडी नल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे लिखो कॉन डॉट अकाउंट आईडी नॉट इक्वल्स टू नल। अगर अकाउंट आईडी जो है वो नल नहीं है तो क्या करो, तो जो मेरा ए सी सी आई डी वाला सेट है उसमें जो कॉन्टैक्ट की अकाउंट आईडी है उसको यहाँ पे ऐड कर दो। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट की जो अकाउंट आईडी है उसको मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है, दोनों ऑपरेशंस में, चाहे वो इंसर्ट हो चाहे वो अनडिलीट हो। ठीक है, उसके बाद सेम ही हम ऑपरेशन परफॉर्म करवाएंगे अपडेट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मैंने कॉपी किया, यहाँ पे इसको मैंने पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे मैं लिखूंगा इफ सबसे पहले डिलीट के लिए करते हैं। ठीक है, इज डिलीट, अगर हमारा जो ट्रिगर है वो इज डिलीट है तो क्या करो, और इस डिलीट में हमेशा क्या होता है, जो डिलीट वाला ऑपरेशन होता है उसमें कभी भी ट्रिगर डॉट न्यू या ट्रिगर डॉट न्यू मैप जो है वो नहीं चलता, हमेशा ट्रिगर डॉट ओल्ड या ट्रिगर डॉट ओल्ड मैप ही चलता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमारा जो ट्रिगर डॉट ओल्ड मैप हमने लिखा है ओल्ड कॉन मैप, इसको हम यूज़ करेंगे जो रिकॉर्ड्स डिलीट हुए हैं उनको चेक करने के लिए। और यहाँ पे मैं ये मैप है, तो अगर मुझे रिकॉर्ड गेट करना है तो यहाँ पे मैं वैल्यूज़ का यूज़ करूँगा। ठीक है, ठीक है जी, तो जो रिकॉर्ड डिलीट हुए हैं तो यहाँ पे, और उनकी जो अकाउंट आईडी अगर वो नल नहीं है तो उनकी जो अकाउंट आईडी है वो सेट में ऐड कर दो। ठीक है, तो ये हमारा हो गया डिलीट के लिए। अब हम यहाँ पे अपडेट का चेक करेंगे। ठीक है, अब अपडेट में मैंने आपको बताया कि हमारे पास दो सिनेरियो हैं। अपडेट वाले में आपको मैंने बताया कि हमारे पास दो सिनेरियो हैं, कि अगर जो हमारा कॉन्टैक्ट है अगर वो सिर्फ उसकी जो चेक बॉक्स वाली फील्ड है अगर वो चेंज हुई है तो, ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट सिनेरियो हो गया, तो वो हम यहाँ पे चेक करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा इफ़ इज अपडेट। ठीक है, अगर इज अपडेट है तो क्या करो, तो जो हमारे न्यू कॉन्टैक्ट्स हैं, ठीक है, मतलब हम जो हमारे न्यू कॉन्टैक्ट्स हैं न्यू कॉन लिस्ट में जो हमारे न्यू कॉन्टैक्ट्स हैं इनके ऊपर आइट्रेट करो। ठीक है, अब मैं यहाँ पे चेक करूँगा कि जो चेक बॉक्स वाली फील्ड है वो अपडेट हुई है या नहीं। ठीक है, तो वो हम कैसे चेक करेंगे, तो यहाँ पे लिखूँगा कॉन डॉट एक्टिव अंडरस्कोर सी। ठीक है, तो ये चेक बॉक्स वाली फील्ड है, तो यहाँ पे लिखूँगा नॉट इक्वल्स टू। ठीक है, तो यहाँ पे मैं गेट करूँगा ओल्ड कॉन मैप डॉट गेट कॉन डॉट आईडी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, जो मेरा लेटेस्ट कॉन्टैक्ट है जो अपडेट होने के बाद आया, ठीक है, उसकी एक्टिव
चेक बॉक्स वाली वैल्यू नॉट इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ओल्ड कॉन्टैक्ट गेट कर रहा हूँ जो अपडेट होने से पहले था। ठीक है, जो अपडेट होने से पहले था। तो यहाँ पे ओल्ड कॉन मैप में मेरे पास वो वाले रिकॉर्ड्स आएंगे जो अपडेट होने से पहले थे। ठीक है, और उसमें से मैं वो करंट जो कॉन्टैक्ट है वो गेट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे लिखा ओल्ड कॉन मैप डॉट गेट करंट कॉन्टैक्ट की आईडी, क्योंकि आईडी तो वही रहेगी, आईडी तो चेंज होगी नहीं, बाकी वैल्यूज ही चेंज होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ओल्ड कॉन्टैक्ट गेट किया और यहाँ पे ओल्ड कॉन्टैक्ट की भी यहाँ पे मैं जो एक्टिव अंडरस्कोर सी वाली वैल्यू है वो यहाँ पे मैंने गेट कर ली। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा न्यू कॉन्टैक्ट है और ये हमारा ओल्ड कॉन्टैक्ट है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ कि जो मेरे न्यू कॉन्टैक्ट की एक्टिव वाली वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू है पुराने कॉन्टैक्ट की एक्टिव वाली वैल्यू, मतलब वो चेंज हो गई, क्योंकि वो सेम नहीं है, वो चेंज हो गई। ठीक है, तो अगर वो चेंज हुई है तो यहाँ पे क्या करो, तो मेरा जो मतलब जो करंट अकाउंट आईडी है उस कॉन्टैक्ट की, ठीक है, जो करंट अकाउंट आईडी है उस कॉन्टैक्ट की, उसको यहाँ पे ऐड कर दो हमारे सेट में। ठीक है, एक तो ये सिनेरियो हो गया। यहाँ पे मुझे इफ कंडीशन लगानी पड़ेगी। ठीक है, ये वाला सिनेरियो, अगर अगर जो नए कॉन्टैक्ट की एक्टिव वाली वैल्यू पुराने कॉन्टैक्ट की एक्टिव वाली वैल्यू के इक्वल नहीं है तो। ठीक है, इसके अलावा दूसरा सिनेरियो क्या था हमारा, दूसरा सिनेरियो था कि अगर पेरेंट अकाउंट अपडेट हो गया तो क्या करो, अगर पेरेंट अकाउंट अपडेट हो गया। ठीक है, तो पेरेंट अकाउंट अगर अपडेट हुआ तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इफ कॉन डॉट अकाउंट आईडी, ठीक है, नॉट इक्वल्स टू ओल्ड ओल्ड कॉन्टैक्ट की अकाउंट आईडी। तो यहाँ पे लिखूंगा ओल्ड कॉन्टैक्ट की अकाउंट आईडी। ठीक है, मतलब अगर पेरेंट अकाउंट ही अपडेट हो गया तो यहाँ पे क्या करो, तो यहाँ पे अब मुझे पुराने वाले कॉन्टैक्ट की अकाउंट आईडी भी ऐड करनी पड़ेगी, नए कॉन्टैक्ट की अकाउंट आईडी भी जो है वो ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि मुझे दोनों के ऊपर ही अपडेशन करवानी है, दोनों अकाउंट्स के ऊपर ही अपडेशन करवानी है। ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल में बताया था कि अगर मेरे पास दो अकाउंट्स हैं जिन एक के ऊपर 3 एक्टिव कॉन्टैक्ट्स है, एक के ऊपर 0 एक्टिव कॉन्टैक्ट है। ठीक है, तो जब मैंने एक एक्टिव कॉन्टैक्ट का पेरेंट अकाउंट अपडेट कर दिया, ठीक है, तो अब मुझे जो अकाउंट जिसके ऊपर 3 एक्टिव कॉन्टैक्ट थे उसके ऊपर मुझे 2 करना है, मतलब उसके ऊपर भी मुझे अपडेट करना है, और जिसके ऊपर 0 एक्टिव कॉन्टैक्ट था उसके ऊपर जब मैंने एक कॉन्टैक्ट ऐड कर दिया तो उसके ऊपर भी मुझे 1 अपडेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे दोनों अकाउंट्स के ऊपर अपडेशन परफॉर्म करवानी है, तो इसलिए मुझे दोनों अकाउंट्स की अकाउंट आईडी चाहिए होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूंगा ACC IDs डॉट ऐड। ठीक है, ACC IDs डॉट ऐड कॉन डॉट अकाउंट आईडी। ठीक है, नए अकाउंट की और पुराने की भी मुझे ऐड करनी पड़ेगी, डॉट ऐड। ठीक है, पुराने की यहाँ पे ये हमारी आ गई पुराने की। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पुराने अकाउंट की भी अकाउंट आईडी ऐड कर दी। ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल में बताया मुझे दोनों अकाउंट्स के ऊपर जो है वो अपडेशन जो है वो ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है, तो इसलिए मुझे दोनों अकाउंट्स की आईडीज चाहिए होंगी। ठीक है, अब ये हमारा कंप्लीट हो गया इंसर्ट अनडिलीट के लिए भी, इस डिलीट के लिए भी, और इस डिलीट, ये मेरा रिपीट हो गया क्या? ओके, ये रिपीट हो गया, इसको हम डिलीट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इंसर्ट अनडिलीट के लिए भी चल गया, डिलीट के लिए भी चल गया, और अपडेट के लिए भी चल गया। ठीक है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हम यहाँ पे अपना आगे का जो कार्यक्रम है वो करेंगे। ठीक है, अब हमें सोकल क्वेरीज वगैरह यूज़ करनी है ताकि हम कॉन्टैक्ट्स को गेट कर पाएँ, एक्टिव कॉन्टैक्ट्स को गेट कर पाएँ। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास अकाउंट आईडीज़ में वो सारे अकाउंट की आईडीज़ आ गई। ठीक है, उन अकाउंट्स की आईडीज़ आ गई जो भी जिनके ऊपर कोई भी चाइल्ड कॉन्टैक्ट है। ठीक है, जिनके ऊपर कोई भी चाइल्ड कॉन्टैक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अब क्या करूँगा, यहाँ पे मैं चेक करूँगा इफ़ नॉट ACC IDs डॉट इज एम्प्टी। ठीक है, अगर वो इज एम्प्टी नहीं है तो मतलब अगर अकाउंट आईडीज़ में कुछ ना कुछ डेटा है तो क्या करो, अब अकाउंट आईडीज़ में क्या है, कॉन्टैक्ट की आईडीज़ है। ठीक है, अकाउंट ACC आईडीज़ में क्या है, हमारे अकाउंट्स की आईडीज़ हैं। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब मैं वो सारे अकाउंट्स गेट करूँगा और उनसे रिलेटेड जो एक्टिव कॉन्टैक्ट्स हैं उनको गेट करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा लिस्ट ऑफ अकाउंट
ACC लिस्ट इज इक्वल्स टू, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूंगा सिलेक्ट, यहाँ पे मैं लिखूंगा सिलेक्ट ID, ठीक है, नेम, और हमारी जो फील्ड है जिसके ऊपर हमें अपडेशन करवाना है कि कितने नंबर ऑफ एक्टिव कॉन्टैक्ट्स हैं, ठीक है, तो वो हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा ऑब्जेक्ट मैनेजर के ऊपर, एक बार फील्ड का नेम भी देख लेते हैं कि फील्ड का API नेम क्या है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा लेट्स से नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स, ठीक है, एक्टिव कॉन्टैक्ट्स। तो ये हमारी फील्ड है एक्टिव कॉन्टैक्ट्स, इसको यहाँ से मैंने कॉपी किया और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। अब हमें यहाँ पे मैं एक सब क्वेरी का यूज़ करूँगा एक्टिव कॉन्टैक्ट्स को गेट करने के लिए। तो यहाँ पे लिखूँगा सिलेक्ट ID लास्ट नेम एक्टिव अंडरस्कोर C फ्रॉम कॉन्टैक्ट्स, ठीक है, फ्रॉम कॉन्टैक्ट्स सिलेक्ट ID लास्ट नेम एक्टिव अंडरस्कोर C फ्रॉम कॉन्टैक्ट्स। यहाँ पे मैं लिखूँगा वेयर ID इन ACC IDs, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, मेरे पास वो सारे कॉन्टैक्ट वो सारे अकाउंट आ जाएंगे और उनसे रिलेटेड, ठीक है। यहाँ पे मुझे यहाँ पे भी कंडीशन देनी पड़ेगी वेयर एक्टिव अंडरस्कोर C इज इक्वल्स टू ट्रू, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्वेरी का यूज करके यहाँ पे मैं वो सारे अकाउंट गेट कर रहा हूँ और उनसे रिलेटेड वही वाले सिर्फ कॉन्टैक्ट्स गेट कर रहा हूँ जो एक्टिव हैं, ठीक है, वही वाले सारे कॉन्टैक्ट्स गेट कर रहा हूँ जो एक्टिव हैं। और यहाँ पे मैंने लिखा वेयर ID इन अकाउंट ID, तो सिर्फ वो वाले अकाउंट ही गेट करो और उनसे रिलेटेड एक्टिव कॉन्टैक्ट्स गेट करो जिनकी IDs इस वाले सेट में है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास डाटा आ जाएगा ACC लिस्ट में, मेरे पास डाटा आ गया ACC लिस्ट में। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं चेक करूँगा अगर ACC लिस्ट जो है वो ब्लैंक नहीं है तो, मगर अगर मतलब इसमें अगर कुछ डेटा है तो यहाँ पे मैं लिखूँगा, यहाँ पे लिखूँगा इफ़ नॉट ACC इफ़ नॉट ACC लिस्ट डॉट इज एम्प्टी, ठीक है, मतलब अगर ये एम्प्टी नहीं है तो क्या करो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, हर एक जो भी इसके अंदर रिजल्ट होगा उसके ऊपर आइट्रेट करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखूँगा फॉर, अब इसमें किस टाइप का रिजल्ट है, इसमें है अकाउंट टाइप का, ठीक है, इसमें है अकाउंट टाइप का। यहाँ पे फ्रॉम अकाउंट भी मुझे लिखना पड़ेगा, ठीक है, फ्रॉम अकाउंट वेयर ID इन दिस, तो यहाँ पे इसमें अकाउंट टाइप का रिजल्ट है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा फॉर अकाउंट ACC इन ACC लिस्ट, ठीक है। जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो क्या होंगे, वो इसके अंदर पार्ट में होंगे, मतलब इसके अंदर एक और लिस्ट होगी कॉन्टैक्ट्स की, लेकिन जो मेजर ये वाला डेटा है वो अकाउंट टाइप का ही है। इसके अंदर एक सब लिस्ट होगी जिसमें कॉन्टैक्ट्स होंगे जो कि रिलेटेड होंगे अकाउंट के, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, तो यहाँ पे अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैं चेक करूँगा इफ़, ठीक है, यहाँ पे मैं चेक करूँगा इफ़ ACC डॉट कॉन्टैक्ट्स डॉट साइज इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, मतलब अगर मेरे अकाउंट से रिलेटेड कुछ कॉन्टैक्ट्स हैं, ठीक है, अगर मेरे अकाउंट से रिलेटेड कुछ कॉन्टैक्ट्स हैं तो क्या करो, उन कॉन्टैक्ट्स का जो भी साइज होगा, ठीक है, जो भी नंबर होगा वो मेरी एक्टिव कॉन्टैक्ट्स वाली फील्ड में अपडेट कर दो। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ACC डॉट एक्टिव कॉन्टैक्ट्स इज इक्वल्स टू, ठीक है, ये वाला साइज इसमें डाल दो, ठीक है जी, कि अगर मेरे करंट अकाउंट से रिलेटेड कोई भी कॉन्टैक्ट्स हैं, ठीक है, और वो कॉन्टैक्ट्स कौन से होंगे, जो एक्टिव होंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा है एक्टिव इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है, तो वो उनका जो साइज होगा, ठीक है, मतलब इस लिस्ट का जो साइज होगा वो आप इस वाली फील्ड में
अपडेट करवा दो। ठीक है, अगर अगर ऐसा नहीं है, मतलब अगर जो साइज है वो 0 से ग्रेटर नहीं है, किसी भी अकाउंट के रिलेटेड कॉन्टैक्ट्स का अगर जो साइज है वो 0 से ग्रेटर नहीं है, मतलब 0 है, तो क्या करो, तो इसमें 0 ऐड करवा दो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 ऐड हो जाएगा, क्योंकि उससे रिलेटेड कोई एक्टिव कॉन्टैक्ट है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 0 ऐड करवा दिया। उसके बाद हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट करूंगा मैं अकाउंट की। ठीक है, लिस्ट ऑफ अकाउंट्स टू अपडेट इज इक्वल्स टू न्यू लिस्ट ऑफ अकाउंट। ठीक है, और इस लिस्ट में हम अपने अकाउंट्स को ऐड करवा देंगे जिन जो भी हमें अपडेट करवाने हैं। यहाँ पे मैंने लिखा अपनी लिस्ट का नेम लिस्ट डॉट ऐड, और इसमें मैंने ACC को ऐड करवा दिया। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे हम चेक करेंगे, तो जो भी हमारे अकाउंट्स जिनके ऊपर हमें अपडेशन करवानी है, ठीक है, जिनके ऊपर हमें अपडेशन करवानी है वो सारे अकाउंट्स मैंने यहाँ पे इस लिस्ट में ऐड कर दिया। अब यहाँ पे इस लिस्ट का जो मैं साइज़ है वो चेक कर लूँगा। इफ़ अकाउंट्स टू अपडेट, ठीक है, अगर ये इज एम्प्टी नहीं है, तो मतलब अगर इस लिस्ट में कोई अकाउंट्स हैं अपडेट करने के लिए, तो आप क्या करो, इस लिस्ट को अपडेट कर दो। ठीक है, तो ये हमारी जो लिस्ट है वो यहाँ पे अपडेट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो कोड है वो कंप्लीट हो चुका है। अब चलिए इसको हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं जाया इसके ऊपर, यहाँ पे मैं जाऊँगा अकाउंट्स में। यहाँ पे मैं जाऊँगा अकाउंट्स में, और ये मेरे पास 2 अकाउंट्स हैं। ठीक है, दोनों अकाउंट्स को यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इसके अगर मैं रिलेटेड में, दोनों के अगर मैं रिलेटेड में जाऊँ, ठीक है, तो यहाँ पे इसके ऊपर तो 0 कॉन्टैक्ट है। ठीक है, इसके ऊपर 1 कॉन्टैक्ट है। ठीक है, तो इस कॉन्टैक्ट को मैं ओपन कर लेता हूँ, देख लेते हैं कि ये एक्टिव है या नहीं है। ठीक है, अगर मैं दोनों के डिटेल में जाऊँ, तो इसके ऊपर जो एक्टिव कॉन्टैक्ट 0 आ रहा है। ठीक है, इसके ऊपर जो एक्टिव कॉन्टैक्ट है वो 1 आ रहा है। ठीक है, और हमारा जो ये वाला कॉन्टैक्ट है वो एक्टिव कॉन्टैक्ट ही है। ठीक है, और इसका जो पेरेंट अकाउंट है वो टेस्ट फॉर चेंजिंग पेरेंट अकाउंट। ठीक है, मतलब ये वाला कॉन्टैक्ट है, और इसके ऊपर देखो एक्टिव जो है वो 1 है। अब मैं क्या करता हूँ, जो मेरा ये वाला अकाउंट है, ठीक है, इसके ऊपर एक्टिव कॉन्टैक्ट 0 है, तो यहाँ पे मैं रिलेटेड में जाऊँगा और इसके ऊपर एक कॉन्टैक्ट क्रिएट करूँगा। ठीक है, तो लेट से कॉन्टैक्ट का नेम मैं ऐसे कुछ भी रख देता हूँ। ठीक है, और इसका जो एक्टिव वाला बॉक्स है वो यहाँ पे मैंने ट्रू कर दिया, और इसको मैंने सेव किया। ठीक है, तो जैसे ही इसको मैंने सेव किया, इसके ऊपर 1 कॉन्टैक्ट आ गया, और अगर डिटेल में मैं जाऊँ तो यहाँ पे आप देखोगे कि एक्टिव कॉन्टैक्ट इसके ऊपर भी 1 हो गया। ठीक है, एक्टिव कॉन्टैक्ट 1 हो गया। अब मान लो इसके ऊपर मैं एक और कॉन्टैक्ट क्रिएट करता हूँ। ठीक है, ऐसे कुछ भी कॉन्टैक्ट मैंने क्रिएट कर दिया, इसके ऊपर इसको एक्टिव कर दिया और इसको सेव किया। तो यहाँ पे अब इसके ऊपर जो एक्टिव कॉन्टैक्ट हैं वो यहाँ पे 2 हो गए। ठीक है, तो इंसर्ट वाला हमारा ऑपरेशन ठीक चल रहा है, तो इसके ऊपर जो एक्टिव कॉन्टैक्ट है वो 2 हो गए। अब मैं यहाँ पे दोबारा से जाऊँगा और एक कॉन्टैक्ट को डिलीट कर दूँगा। ठीक है, एक कॉन्टैक्ट को मैंने डिलीट किया, ये डिलीट हो गया। दोबारा से मैं डिटेल पे जाऊँगा, तो अब यहाँ पे अगर मैं इसको रिफ़्रेश करूँ, ठीक है, तो एक्टिव कॉन्टैक्ट यहाँ पे 1 हो गया, क्योंकि मैंने डिलीट कर दिया तो 1 हो गया। अब मैं दोबारा से रिलेटेड वाले इस पे जाऊँगा कॉन्टैक्ट पे, और इसका जो चेक बॉक्स है उसको मैं फॉल्स कर दूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डिटेल में गया, और इसका जो चेक बॉक्स है, ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे जो है वो फॉल्स कर दिया, इसको सेव किया। ठीक है, अब अभी आप
अभी इसके ऊपर अगर आप देखोगे तो एक्टिव कॉन्टैक्ट 1 है, क्योंकि मैंने पेज को रिफ्रेश नहीं किया। तो जैसे मैं पेज को रिफ्रेश करूंगा तो एक्टिव कॉन्टैक्ट 0 हो जाएगा। ठीक है, देखो एक्टिव कॉन्टैक्ट 0 हो गया। जब मैं दोबारा से इसके ऊपर जाऊंगा और एक्टिव को यहाँ पे मैं जाके ट्रू कर दूंगा, इसको सेव करूंगा, ठीक है, और यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करूंगा तो एक्टिव कॉन्टैक्ट दोबारा से 1 हो जाएगा। ठीक है, एक्टिव कॉन्टैक्ट 1 हो गया। ठीक है, तो ये हमारा सिनेरियो ठीक चल रहा है। अब यहाँ पे मैं एक काम करूँगा। अब जो हमारा सेकंड सिनेरियो है जिसके ऊपर हमें पेरेंट अकाउंट को अपडेट करना है वो हम करेंगे। ठीक है, अभी इसके ऊपर आप देखोगे एक्टिव कॉन्टैक्ट 1 है और इसके ऊपर भी एक्टिव कॉन्टैक्ट 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जाऊँगा, इसका जो पेरेंट अकाउंट है अभी के लिए ये टेस्ट रिलेटेड कॉन्टैक्ट है, टेस्ट है मतलब ये वाला, इसको मैं चेंज करके टेस्ट फॉर चेंजिंग पेरेंट अकाउंट कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं गया, इसको मैंने किया टेस्ट फॉर चेंजिंग पेरेंट अकाउंट, इसको मैंने सेव कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे अभी आप देखोगे इसके ऊपर 1 है और इसके ऊपर भी 1 है। ठीक है, तो लेकिन अभी मैंने पेज को रिफ्रेश नहीं किया, तो जैसे ही मैं पेज को रिफ्रेश करूंगा तो इसके ऊपर जो है वो 2 हो जाएगा। ठीक है, और इसके ऊपर यहाँ पे 0 हो जाना चाहिए। ठीक है, तो जैसे ही मैं यहाँ पे गया, इसको मैंने रिफ्रेश किया, तो इसको मैंने रिफ्रेश किया, तो जैसे ही रिफ्रेश किया तो यहाँ पे देखो 2 हो गया। ठीक है, यहाँ पे एक्टिव कॉन्टैक्ट इतने हो गए, 2 हो गए, और इसको रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे एक्टिव कॉन्टैक्ट्स जो हैं वो 0 हो जाने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक्टिव कॉन्टैक्ट 0 हो गए। ठीक है, तो दैट मीन्स कि हमारे सारे सिनेरियोज कवर हैं और हमारा जो कोड है वो एकदम अच्छे से चल रहा है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ बेल आइकन को हिट कर देना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इस तरह मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।